भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। नहीं 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 दादी दादी नहीं गा रही है ये गाना। ये गाना कोई भी नहीं गा रहा वैसे, पर कहीं ना कहीं जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, जो अभिव्यक्ति जो भी होता है ना, बड़े बड़े शब्द बोल देती है दादी कई बार, तो उन शब्दों द्वारा है ना मन ही मन में ये गाना गाया जा रहा है दुपट्टा द्वारा है जी। पे दिमाग तो है मेरा पति में, मतलब दिमाग तो है मेरे पति में है, ऐसा किया वैसा किया ये किया वो किया, मतलब जब देखो तब गुण गाती रहती। चलो ठीक है, पति की तारीफ करना सही बात है, लेकिन तारीफ करना अलग चीज़ होती है, चापलूसी अलग चीज़ होती है ना। तो ये कहीं ना कहीं चापलूसी ज़्यादा लगती है, मुझे लगती है। आपको क्या लगता है ना, आप मुझे बताना है। मैं तो अपने विचार यहाँ बोल सकती हूँ, है ना। आप अपने विचार मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। चलिए जी, जो भी है ना। तो राम राम बच्चों, क्या हाल? ठीक ठाक है, ठीक ठाक ही होंगे। सुबह सुबह तो हाल चाल पूछा। अब दादी ना ऐसे ही आ जाया करेगी थोड़ी थोड़ी देर में, है ना। अच्छा लगता है आपसे बात करना, और आपको भी अच्छा लगता है दादी से बात करना, है ना। चलिए तो अभी बात कर लेते हैं हम दुपट्टा की, पेपर की है, मतलब पेपर दुपट्टा के तमाशे की है। तो भाई तमाशे की शुरुआत होती है बेसन के चीले के साथ। सुबह सुबह बनाया गया है बेसन का चीला। भाई चीला चीला पोहा पोहा, दो मुष्टंडियों के यहाँ तो होता ही था। अब यहाँ भी मतलब पेपर भी करता था, पर दुपट्टा से ये उम्मीद नहीं थी। नहीं बुरा नहीं होता है, बट वही बस चीला पोहा अच्छा भी नहीं होता है 24 घंटे करते रहना। तो भाई पोहा नहीं पोहा नहीं बनाया, चीला बनाया है। और मम्मी की बारी में जो हुआ ना, गैस का दी एंड हो गया है। हाँ, कहीं कोई दी एंड कर रहा है कंट्रोवर्सी का, और कहीं ये पड़ोसी मेरे बड़ा शोर मचाते हैं। ये टीरू वाले ही होंगे पक्का है। तो कहीं वो कंट्रोवर्सी का एंड हो रहा है, और कहीं सिलेंडर का एंड हो गया। तो मम्मी की बारी में हो गया है सिलेंडर का एंड, अब मतलब सिलेंडर हो गया ख़त्म। तो पीपड़ वैसे तेरा वो क्या हुआ जो मूली खा के गैस भरो अभियान था, है ना। बहुत दो साल पहले मनीता ने बताया था एक लाइव में कि ऐसे ऐसे करता है पीपड़, वो बंद हो गया है। दूसरों की तो भरता, तो खुद का भी भर लिया कर। मजाक है। चलो जो भी है। तो भाई चीला चूल्हा जो है खा के फिर जा रहे हैं कहीं बाहर ये, और बता रही है दुपट्टा की भाई जो आज जो है डीजे को बस में ही जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं भाई, दुपट्टा है भाई, बस का डिपार्टमेंट तो तुम्हारी डीजे का ही है ना भाई, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है। बड़े खुश होते हैं ये डीजे टब्बर वाले हिमाचल परी बहन की बात सुनकर। तो कोई बात नहीं, अपने ही डिपार्टमेंट की बस में, अपनी ही बस में जा रही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। वैसे जाना क्यों पड़ा डीजे को, क्योंकि ये पीपड़ को ना अपने दोस्त को छोड़ने जाना था चंडीगढ़, जो जा रहा है देश से बाहर है भाई। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत है ना हेल्प कर लेगा, तो कल को वहाँ से कुछ चीज़ें मंगवानी हो, या फिर कहीं पीपड़ को भी जाना हो विदेश, तो शायद ये दोस्त हेल्प कर दे। तो फिलहाल ये दोस्त की हेल्प करने के लिए उसको छोड़ने जाएगा। बाकी देखो इनकी सच्चाई जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि बोलते हैं वही होता है। पता नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ बड़े दौड़ रहे हैं आजकल, है यहाँ क्या इनका रखा हुआ है। कभी वो बड़की पूतना को काम आ जाता है, कभी छोटी पूतना को, कभी पीपड़ को, कभी दोस्त को छोड़ना। भाई दाल में कुछ काला तो है। चंडीगढ़ क्यों आ रहे हो तुम लोग, बताओ। वैसे एक बात है, कमेंट्स का असर बड़ा होता है दुपट्टा पे है। किसी ने कमेंट किया था कि भाई तुमको ना अगली सीट में बैठाना चाहिए डीजे को, तुम बदतमीज हो। मतलब ऐसा नहीं लिखा था, भावनाएं व्यक्त कर रही हूँ। तो भाई आज देखा भाई कि जो ये डीजे मतलब ये रंगीली वाला है, अगली सीट पे बैठी थी, है कंडक्टर सीट पे। तो भी दुपट्टा का कहना था कि पहली बार देखा है उसने डीजे को बस में चढ़ते हुए। सूट भी भारी था, गर्मी थी, है तो दिल्ली में दुपट्टा के कुछ हो रहा होगा, लेकिन क्या चढ़ी है डीजे में, मतलब वाह जी वाह, क्या गति थी, क्या स्पीड थी, क्या ही कहूँ मैं। मतलब ऐसा किसी को जो है दुपट्टा ने बस में चढ़ते हुए नहीं देखा। ये भी डीजे का एक टैलेंट उभर के सामने आया है बस में चढ़ने का, अकॉर्डिंग टू दुपट्टा। उसके बाद फिर वॉइस ओवरिंग करके बताया गया कि भाई कुछ फ्रूट्स जो हैं वो छोटी पूतना ने मंगवाए, तो मुझे भी चाहिए थे, वो हम लेके आए, फिर हम घर वापस आ गए। पर उसके बाद जो उसने किया ना, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मैं बताती हूँ, फिर आप मुझे समझाना अगर आपको समझ में आएगा, है ना। भाई कह रही थी, बेड पे बैठ गई, कहने लगी कि भाई एक बात मेरे को आपसे क्लियर करनी है
कि आज जो है डीजेमी बस से गई। भाई तो पहले भी बता चुकी थी, बस से गई है। बस से गई क्योंकि भाई जो पीपड़ को है ना, एक तो पीपड़ का दोस्त कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा था है, तो पीपड़ बड़ा इमोशनल होता है। वो क्यों भाई इमोशनल, मतलब दोस्त आउट ऑफ कंट्री जा रहा, तो ऐसी चलो जो भी है होगा इमोशनल है। तो इसलिए पीपड़ ने कहा कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, तो इसलिए नहीं गई। ये मुझे समझ में नहीं आता, बार बार सफाइयाँ क्यों देनी पड़ जाती हैं इस दुपट्टा को। सब्सक्राइबर को बताने के लिए या कुछ चिल्लम्स आ जाते हैं फेक आईडी बना के, ये इनकी ही जीजियाँ जो हैं, ये बड़ी छोटी पोत हैं, फेक आईडी से आके बातें सत्य करते हैं, इसलिए उनको सफाइयाँ देनी पड़ती है कि भाई लोग ये ना बोलें कि देखो मतलब कि अब बेटा शादी हो गई तो अब माँ को छोड़ने तक नहीं किया, तो सफाइयाँ देनी पड़ती है। फिर जो बाद में बताया भाई वे सब्जियां लाए हैं, सब्जियां रखेंगे हैं, और ये चादर, मतलब वो मुझे पल्ले नहीं पड़ा कि भाई मैंने बोला अब मतलब कि जब वापस आए तो यहीं बैठ गए एसी चला के, फिर मैं चादर चेंज नहीं कर पाई, और पता नहीं क्या क्या वो दूसरे कमरे में तीसरे कमरे में पता नहीं क्या क्या मुझे नहीं समझ में आया वो। और हाँ, ये भी बताया कि भाई गाइस मेरे को ना अलमारी भी सेट करनी, बड़ा मैसअप हो गया है अलमारी में, बड़ा मैस पड़ा हुआ, तो भाई ज़िंदगी में भी तुम्हारा बहुत मैसअप हो गया है, बड़ा मैस पड़ गया है। क्या बोल रही है दादी भी, चलो जो भी बोल रही है आपको समझ में आ रहा है ना, इनका सुन सुन के ना मैं भी कई बार खज्जड़ हो जाती हूँ। तो भाई ज़िंदगी जो है ना, मतलब कि ज़िंदगी नहीं, अलमारी जो है बड़ी मैसी मैसी हो गई है, तो कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे मेरे को। तो दुपट्टा अलमारी तो फिर भी कोई बात नहीं, 2-3 घंटों में सेट हो जाएगी, लेकिन अगर तेरी ज़िंदगी ऐसे ही मैसी मैसी होती रही ना, ये जो चीज़ें दिखाने की कुछ हैं अंदर कुछ और हो रहा है, उसको ठीक करने में फिर पूरी ज़िंदगी ना लग जाए तुम्हारी, है ना, वो सोच लो ज़रा, उस बात पे ज़रा ध्यान देना। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, हम क्या कह सकते हैं। और ये भी बोल रही थी कि भाई कमरा मेरे को सेट करना है, ऐसे अच्छा नहीं लगता जैसे शर्ट वहाँ पड़ी हुई है, ये वो तो भाई करना है तो करना, किसने रोका है। मतलब हर चीज़ को तुम लोगों को बताना ही होता, बता के ही करना होता है। गाइस अब मैं ये करूँगी, गाइस अब मैं वो करूँगी, अब मैं करूँगी, तो कर ले भाई, कर ले, हैं, किसी ने नहीं रोका, तेरे हाथ नहीं पकड़े हमने आगे, क्या ही बताऊँ मैं। चलो जिसके बाद भाई दुपट्टा का कहना था कि उसको रसोई का कार्यभार संभालना है। हालांकि रसोई में ना ज़्यादा काम नहीं है, काम हुआ पड़ा, बस 2 बर्तन है उसको। तो ये अभी ये चुटकियों का मेरे को ना सच में समझ में नहीं आता। ये बड़ी चुटकियाँ चूट की दीवाने भी बड़ी बजाती होती है भाई। मतलब हर चीज़ में क्या तुम अनुसरण कर रही हो, कॉपी कर रही हो, तुम भी कॉपी कैट बनोगी, ये तुम्हारी आदत। हालांकि मैंने ये आदत पहले तो नहीं देखी है ना। ये चुटकी मैंने इस ब्लॉग में कम से कम 2-3 बार नोट करी है। आपने नोट करी है क्या, मुझे बताना। तो चलो जो भी है, बोल रही थी कि बर्तन जो है वो कर लेगी, क्योंकि गर्मियों में ना ये ऐसा, भाई गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा होती, तो मतलब साथ के साथ काम निपटा लेना चाहिए। हाँ, ये तो उसने सही बोला, निपटा लेना चाहिए, तो निपटा भी लिया करो, है ना। जितनी देर में बताती रहती उतने में निपटा लोगी है। फिर अब जो है सफाई अभियान शुरू हुआ दुपट्टा का, चादर चुदर जो है चेंज करी, बेडशीट है ना, और फिर वही किया जो जिसकी जो पूतनाएं जीजियाँ हैं वो करती हैं। सजेशन मांगा गया सब्सक्राइबर से कि गाइस इस साइड एसी लगा है, तो इस साइड तो वॉल पेपर तो लग नहीं सकता है ना, ये दीवार है, एक सामने वाली है वहाँ LCD लगेगी, तो गाइस मुझे बताओ कि मैं वॉल पेपर लगाऊँ कि ना लगाऊँ। हालांकि ये सिंपल ही अच्छा लगता है, पर मेरा मन हो रहा है ऐसा करूँ वैसा करूँ। तो भाई टुरु वालों को मिल गया है काम, फिर से कमेंट करके बता देना दुपट्टा को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हालांकि जवाब भी आ गए हैं लोगों के, है ना, ड्यूटी पे भी तैनात रहते हैं हमेशा टुरु वाले। फिर उसके बाद दरवाजे को चमकाया शमकाया, फिर देखो कितना फ़र्क लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। और फिर एक जो बात उसने बताई फिर से मेरे पल्ले नहीं पड़ी। आजकल दादी का दिमाग कम काम कर रहा है, ये इनकी बातें कुछ हाई लेवल की होती है कि भाई घर में अगर बच्चा हो तो ऐसा हो जाता है ना, गंदा हो जाता है, मैसी हो जाता है, सारे काम पे अगर चले जाएं तो ऐसा होता है। मेरे मायके में तो ऐसा होता था, जैसे मम्मी को चादर बिछानी होती थी, मम्मी बोलती थी दूसरे कमरे में चले जाओ, फिर चादर बिछा देती थी, फिर जहाँ बिछाई होती थी वहाँ हम चले जाते थे। यहाँ इधर जाते जाते आते जाते जो है चादरें बिछ जाती। मेरे को ये भी समझ में नहीं आया कि इसका बताने का क्या मतलब होता है। कहीं चिंटुआ कर रहा है कि तुम्हारी चादरें खराब आके, चिंटुआ तो नहीं डाल देता, कहीं गंदा शंदा तो नहीं कर देता, कहीं ये चिंटुआ को तो पॉइंट आउट नहीं करी। नहीं, मैं पक्का नहीं बोल रही हूँ, मगर मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। फिर उसके बाद जी ओ पीपड़ आ जाता है। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अगर पूरा लगी करने। इसका भी 20-21 मिनट का भी तमाशा आज का आया था। मतलब इनको पता नहीं इतने बड़े बड़े ब्लॉग बनाने में क्या मज़ा आता है। हालांकि बनाओ अगर कुछ आप दिखा रहे हो ढंग का बनाओ, लेकिन वही खिचड़ी पानी पोहा चीला वो सब करते हुए 21, 22, 30, 34 मिनट का ब्लॉग बना देते हैं ये लोग, छोटी पूतना।
तो जी पीपड़ ने जो आज किया मुझे तो बड़े ही मूर्खता का काम लगा, लेकिन पहले ही नज़र में जो है दुपट्टा देख के कहती कि वाह वाह वाह, मेरा पति तो दिमाग वाला है, दिमाग भी है इसके पास। हालांकि कुछ देर बाद खुद ही कहती कि गाइस आप ऐसा मत करना, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा कर रहा था भाई। कूलर है ना, कूलर को ऑन करके उसको फिर ड्रेन कर रहा था, उसका पानी निकाल रहा था। और तो और चलो बाहर से कर रहा होता तो कोई बात नहीं, खोल दिया उसका जो आउटर कवर होता है उसको खोल के फिर वो लगा उसको पानी निकालने। भाई ओ पीपड़ पाई चिपका रहेगा तो कूलर से ऐसी हरकतें मत किया कर, हैं खुद तो कर रहे हो, दूसरों को भी यही दिखा रहे हो कि ऐसा करो, हैं खुद तो चिपकोगे दूसरों को भी चिपकाओगे। तो हालांकि जो है दुपट्टा कहती है कि गाइस आप लोग ऐसा मत करना। मन ही मन कह रही होगी मेरा हस्बैंड दिमाग वाला नहीं महामूर्ख है, और दूसरों को भी ये मतलब मूर्खता भरी बातें सिखाता है ना। फिर बारिश भी लग गई थी, पता नहीं वो पीपड़ के आने से पहले कि पीपड़ के आने के बाद का सीन है, लेकिन बारिश लगी दिखाया, बहुत अच्छी बारिश हुई है। डीजे में भी जो है वापस आ गई थी और चीजियाँ लेके आई थी, है भाई पनीर शनीर मटरी शटरी कुछ लग रही थी। तो छोटी पुतना यहाँ भी अपना ज्ञान झाड़ते हुए आगे कि मम्मी आप ऐसा ही करते थे ना जब ऑफिस से आते थे, आप ऐसी चीजियाँ लेके आते थे। पर उसको लग तो रहा होगा कि पहले मम्मी आती तो मेरे हाथ में रखती थी, अब दुपट्टा के हाथ में रखेगी। अब इस बात का भी कहीं बवाल ना बन जाए, मतलब कोई पता नहीं छोटी पूतना का। हर कहीं जाके इसने अपनी टांग जरूर अड़ानी होती है, लटकन कहीं के दूसरे के लोगों में तो चैन कर ले, उसमें भी अपना ज्ञान झाड़ रही है, ये है वो है, लेक्चर पंती उधर भी शुरू थी। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगी, इसके बारे में बता दिया, बार बार कोई इसी के बारे में थोड़ा बोलती रहूँगी, है ना। तो ये वाली सारी बात थी भाई, इतना कर ही था कुछ बारिश रिटायरमेंट ज्ञान पूतना का है साथ। तो भाई इतनी सी सारी कार्रवाई थी पूरे तमाशे में इनकी, है कुछ खास नहीं, जो मैंने बता दिया वही है ना। बारिश रिटायरमेंट और वो ज्ञान देना छोटी पूतना का, और पीपड़ी का मतलब दुपट्टा का सफाई फिर से देना है। तो ये सारी कुल मिला के सारी बातें थी। और भी कुछ अगर पॉइंट आपको नज़र आते हैं जो उठाने वाले थे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो क्या करना है आपको, लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।